उसकी उंगलियां जल गईं और वह चिल्लाने लगा। गुस्से में उसने पत्थर उठाया और धुआं निकलने वाली जगह पर मारने लगा। हर बार पत्थर टकराने से धातु जैसी आवाज आई। उसे लगा कि नीचे कोई बेशकीमती चीज दबी है। उसने हजारों डिग्री गर्मी को नजरअंदाज करते हुए खोदना शुरू किया। आखिरकार उसे एक पतली पुरानी तलवार मिली। बाहर से वह जंग लगी और साधारण थी, लेकिन उसकी ताकत देखकर वह हैरान रह गया। यहाँ तक कि मजबूत संगमरमर भी इस तलवार के सामने चूर चूर हो जाता था। ये समझकर कि यह तलवार उसे हर किसी पर हावी कर सकती है, आदमी की महत्वाकांक्षा बढ़ गई। वह बड़े काम करने के लिए पहाड़ से नीचे उतरने लगा, लेकिन तभी जंगल से एक शेर निकला। आदमी डर के मारे कांप गया, लेकिन फिर उसे अपनी तलवार याद आई। उसने हिम्मत जुटाई और शेर को सबक सिखाने का फैसला किया। शेर ने हमला किया, लेकिन आदमी ने चकमा देकर तलवार से उसका पेट चीर दिया। अभी तक गर्जने वाला शेर तुरंत ढेर हो गया। ये नजारा पास की एक लड़की ने देखा। वह आदमी की बहादुरी से प्रभावित हो गई और उसे अपने कबीले में आने को कहा, जहां वह आसानी से कबीले का सरदार बन सकता था। कबीले का मौजूदा सरदार, जिसे लीडर कहते थे, अपने पत्थर के हथौड़े से जंगल में राज करता था। आसपास के सभी कबीले उसके दुश्मन थे, लेकिन आदमी की तलवार इतनी ताकतवर थी कि उसने लीडर के हथौड़े को एक झटके में 2 टुकड़े कर दिया। लीडर को भी लगभग मार डाला। लीडर समझ गया कि वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता। उसने सरदारी छोड़ दी और उसे सूरज की गर्मी में छोड़ दिया गया। लेकिन जब एक बड़ा गोरिल्ला लीडर का मजाक उड़ाने आया तो लीडर का खून खौल उठा। उसने सिर पर बंधी रस्सी तोड़ी और एक डंडे से गोरिल्ला को बेहोश कर दिया। उस दिन से लीडर जंगल में भटकने लगा। वह शिकार में माहिर था, इसलिए खाने की कमी नहीं थी। एक दिन वह पानी पी रहा था, तभी एक खूबसूरत औरत सामने आई। उसने देखा कि लीडर के पेट में चोट है। जब उसे पता चला कि लीडर को उसके कबीले ने छोड़ दिया तो उसे दया आई। उसने उसकी चोट का इलाज शुरू किया। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। औरत की मदद से लीडर की चोट ठीक हो गई, लेकिन उसके पास जाने की कोई जगह नहीं थी। औरत उसे अपने कबीले ले गई। वहाँ लीडर हैरान रह गया। इस कबीले ने खेती करना सीख लिया था और किसी को खाने की चिंता नहीं थी, लेकिन उसके पुराने कबीले में लोग अभी भी शिकार पर निर्भर थे। इस कबीले के लोग जंगली जानवरों से बहुत डरते थे। जब भी कोई जानवर पास आता वे भागने लगते। लीडर ने सरदार से कहा कि वह उन्हें शिकार सिखा सकता है, लेकिन सरदार ने मना कर दिया। वह शांति से रहना चाहता था, खतरनाक काम नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक बड़ा खतरा आ रहा था। आदमी ने अपने जासूसों से इस समृद्ध कबीले की खबर सुनी। जब जासूस ने बताया कि कबीले के पास कोई हथियार नहीं है, आदमी ने अपने आदमियों के साथ हमला कर दिया। बिना किसी लड़ाई के उसने कबीले पर कब्जा कर लिया। उस दिन से कबीले के लोग आदमी के गुलाम बन गए। वे दिन रात उसके लिए अनाज उगाते। जो आलस करता उसे पिटाई मिलती। खाली समय में भी उन्हें जंगली फल तोड़ने पड़ते। आदमी सत्ता के नशे में डूबा था। तभी लीडर अपनी छोटी टोली के साथ कबीले में लौट आया। उसके पास एक लोहे की तलवार थी। उसने आदमी से बराबरी की लड़ाई शुरू की। दरअसल आदमी ने एक लोहे की खदान ढूंढी थी और उससे कई हथियार बनवाए थे, लेकिन फिर भी वह लीडर को हरा नहीं सका। लड़ाई के आखिर में लीडर ने आदमी को भगा दिया। कबीले वालों ने लीडर की बहादुरी देखकर उसे सरदार बना दिया। आदमी के दोबारा हमले से बचने के लिए लीडर ने कबीले वालों को लड़ना सिखाया। एक दिन आराम करते वक्त उसने एक लचीली टहनी देखी। दिमाग तेज होने की वजह से उसे एक तरकीब सूझी। उसने टहनी के दोनों सिरों पर रस्सी बांधी और इस तरह सबसे पहला तीर कमान बना। नुकीले तीरों के साथ यह बहुत ताकतवर हो गया। उधर आदमी भी बदला लेने की योजना बना रहा था। उसने अपने हथियारों की शुद्धता बढ़ाई और लीडर के कबीले पर हमला करने की तैयारी की। 2.5 साल की गुप्त तैयारी के बाद उसने हमला किया, लेकिन लीडर तैयार था। उसके तीर कमान की लंबी दूरी की मार से आदमी के लोग बुरी तरह हार गए और भाग खड़े हुए। सिर्फ आदमी ने हार नहीं मानी। उसने लीडर को चुनौती, लेकिन लीडर ने एक ही वार में उसे मार डाला। हमलावर को हराने के बाद भी लीडर खुश नहीं था। वह नहीं चाहता था कि उसका कबीला आदमी की तरह हिंसक बने, इसलिए उसने सारे हथियार समुद्र में फेंक दिए। इसके बाद खेती की उन्नत तकनीक की मदद से उसने कबीले को शांत और समृद्ध बना दिया। रीची नाम का एक छोटा बच्चा पैदा होते ही अरबपति था। उसका पालना शुद्ध सोने का था, जिसमें हीरे और नोट बिछे थे। उसका पेसिफायर भी सोने का था। रीची के पिता ब्रह्मांड के सबसे अमीर इंसान थे और $100 अरब की निजी जेट में सफर करते थे। इकलौता बेटा होने के नाते रीची को बहुत प्यार मिलता था। उसके पिता कितने भी व्यस्त क्यों न हो, रीची के साथ उसका पसंदीदा बेसबॉल खेलना नहीं भूलते। इसके लिए उन्होंने घर के पीछे बेसबॉल मैदान बनवाया और एक मशहूर खिलाड़ी को कोच रखा। लेकिन इतना सब होने के बावजूद रीची उदास था। एक दिन वह एक कंपनी के उद्घाटन में गया। वहाँ उसने झुग्गी झोपड़ियों के कुछ बच्चों को बेसबॉल खेलते देखा। वह उनके साथ खेलना चाहता था, लेकिन नौकर ने उसे रोक दिया। रीची को एहसास हुआ उसके पास एक भी दोस्त नहीं है। उसने स्कूल के कुछ बच्चों को घर बुलाया, लेकिन वे या तो सौदे करने में व्यस्त थे या देश खरीदने में। इससे रीची बहुत अकेला महसूस करने लगा। अगले दिन उसने राष्ट्रपति का न्योता ठुकराया और फिर से झुग्गी में गया। वह उन गरीब बच्चों से दोस्ती करना चाहता था, लेकिन बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया। रीची ने गुस्सा नहीं किया और चालाकी से एक लड़की का ध्यान खींचा। लड़की ने बेसबॉल में उससे शर्त लगाई। खेल शुरू होते ही रीची ने एक होम रन मारकर सबको हैरान कर दिया, लेकिन लड़की हार नहीं मानी और उसे भगा दिया। रीची चुपचाप चला गया। अगले दिन पूरे परिवार को ब्रिटेन की रानी के जन्मदिन पर जाना था, लेकिन रीची की उदासी देखकर उसकी माँ ने उसे घर पर रहने दिया। घर पहुंचते ही नौकर ने रीची के लिए एक बड़ा सरप्राइज तैयार किया। उसने उन गरीब बच्चों को घर बुलाया था। बच्चे रीची के घर को देखकर दंग रह गए। वहाँ मैकडॉनल्ड्स घर में था। पिछवाड़ा इतना बड़ा था कि कार्टिंग हो सकती थी और छोटा सा खाने का कमरा भी मोटर बोट चलाने लायक था। रोलर कोस्टर और ह्यूमन कैनन बॉल जैसे खिलौने तो रीची के लिए आम थे। बच्चे जल्दी ही रीची के दोस्त बन गए। ये रीची की जिंदगी का सबसे खुशी भरा दिन था, लेकिन तभी नौकर ने बुरी खबर दी। रीची के माता पिता का निजी जेट क्रैश हो गया था। रीची ने अपने खास फोन से पिता को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल नहीं मिला। पता चला कि यह हादसा रीची के मामा ने करवाया था ताकि वह सारी संपत्ति हड़प ले। रीची आखिरी पल में जेट से उतर गया था, इसलिए बच गया। अब रीची 10 साल का होते हुए भी परिवार का पहला वारिस था। उसने अपने पिता से भी बेहतर व्यापारिक दिमाग दिखाया। कुछ ही मीटिंग्स में उसने सभी शेयर धारकों को प्रभावित कर दिया और मामा को किनारे कर दिया। मामा ने गुस्से में नौकर को चोरी के इल्जाम में जेल भिजवाया और रीची को घर में कैद कर लिया। वह जेल में नौकर को मारने की साजिश भी रच रहा था, लेकिन लैब में काम करने वाले एक वैज्ञानिक ने यह साजिश सुन ली और रीची को बता दी। रीची को पहले नौकर को बचाना था, लेकिन जेल तोड़ना आसान नहीं था। वैज्ञानिक ने रीची को एक खास घोल दिया जो हर चीज को गला सकता था। अगले दिन नौकर को रीची का पार्सल मिला। उसे लगा कि यह टूथपेस्ट है, लेकिन कागज पढ़कर पता चला कि यह वही घोल था। उसी वक्त मामा का भेजा हुआ हत्यारा जेल पहुंचा, लेकिन नौकर भी कम नहीं था। उसने हत्यारे को हराकर उसका कपड़ा तक छीन लिया। भागकर नौकर रीची के साथ
साथ अपने दोस्तों के घर गया। वहाँ से वे घर का नेटवर्क हैक करके माता पिता का पता लगाना चाहते थे, लेकिन एक आदमी ने मॉनिटर देख नेटवर्क काट दिया। रिची और नौकर घर लौटे। उन्होंने एक गार्ड को खाद का थैला फेंक कर बेहोश किया और तहखाने में गए। वहाँ उन्हें बंधा हुआ वैज्ञानिक मिला। वैज्ञानिक की मदद से उन्होंने एक खास दवा बनाई जिससे फव्वारा फोम छोड़ने लगा और गार्ड्स का ध्यान भटक गया। बच्चों ने बिजली का बॉक्स खोलकर सारे कैमरे बंद कर दिए। रिची और नौकर कमरे में घुसे, लेकिन मामा ने सब पहले से जान लिया था। उसने रिची के माता पिता को घर में ही बंधक बना रखा था। मामा ने खजाने का पता पूछा। पिता ने कहा कि वह पर्दे के पीछे। मामा ने पर्दा हटाया तो एक पहाड़ दिखा जिस पर रिची के परिवार की मूर्ति थी। यह पूरा पहाड़ खजाने से भरा था। मामा रिची के माता पिता को लेकर पहाड़ के अंदर गए। वहाँ दरवाजा खोलने का पासवर्ड माता पिता की गायन आवाज थी, लेकिन दरवाजा खुलने पर मामा हैरान रह गए। वहाँ खजाना नहीं बल्कि कुत्ते की हड्डियां, पुराना अकॉर्डियन और फटे कपड़े थे। यह एक कचरे का ढेर था। गुस्से में मामा ने उन्हें मारने की कोशिश की। तभी रिची वहाँ पहुंचा। मामा ने उस पर गोलियां चलाई, लेकिन रिची तैयार था। माता पिता ने मौका पाकर मामा को धक्का दिया और बाहर भागे, लेकिन वे एक चट्टान के किनारे पर फंस गए। मामा और उसके आदमी पीछे थे और गोलियां चला रहे थे। परिवार के पास कोई रास्ता नहीं था। वे मूर्ति पर चढ़ गए। तभी नौकर ने पत्थर मारकर मामा के आदमी को बेहोश किया और एक गोली से मामा को मार गिराया। परिवार बच गया। अंत में रिची को समझ आया कि असली खजाना उसके सच्चे दोस्त थे।